भारत माता की वंदे। जोरदार तालियां। जींद की धरती पर, ऐतिहासिक धरती पर ऐतिहासिक कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत कर रहे हैं। नायब सैनी जी को जय श्री राम, विपुल देव जी को जय श्री राम, मोहनलाल बड़ौली जी को जय श्री राम। सभी साथियों से निवेदन है कि सीनियर लोगों के लिए अगली लाइन में कुर्सी छोड़े और सभी अपने अपने पीछे की लाइन में अपना स्थान ग्रहण करें। सभी पार्टी के सीनियर लोगों से निवेदन कि आगे की लाइन खाली करें, सीनियर नेताओं को कुर्सी दे। महिपाल ढांडा जी, हरियाणा के लोकप्रिय पंचायत मंत्री हमारे बीच में पहुंचे, मैं उनका भी हार्दिक स्वागत करता हूं। और मैं गंगवा जी से निवेदन करूंगा, जो हरियाणा सरकार के डिप्टी स्पीकर हैं, कि वो आए और आए हुए हमारे साथियों को संबोधित करें। माननीय रणबीर गंगवा जी, ये आगे से माला उठवा दो। भारत माता की जोरदार नारे लगाओ ताकि दिल्ली तक आवाज जाए। भारत माता की। बहुत ही आदर और सम्मान के योग आज हमारे बीच में मंच पर उपस्थित हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय नायब सैनी जी, हमारे प्रभारी और त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय विप्लव देव जी, मंच पर उपस्थित पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय मोहनलाल बड़ौली जी और मंच पर उपस्थित पार्टी के सभी सांसदगण, सभी विधायकगण, पूर्व मंत्रीगण और सभी नेतागण, मेरे सामने इस रैली के अंदर आए हुए सभी सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, मातृशक्ति माताओं, बहनों, पत्रकार एवं छायाकार साथियों, आपके सामने बिगुल बज चुका है। चुनाव आपके सामने है और ये चुनाव ये तय करेगा कि अगली सरकार किसकी बने। आपके सामने 10 साल तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और इन 10 सालों के अंदर नए नए आयाम स्थापित करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। जो पुराने ढर्रे पे जो सरकारें चलती थी उसके अंदर अनेक बदलाव करने का काम किया है, ट्रांसपेरेंसी से सरकार चलाने के काम किया है। पहले आदरणीय मनोहर लाल जी ने जहां ट्रांसपेरेंसी के आधार पर नौकरियां देने की शुरुआत की और युवाओं के अंदर एक विश्वास पैदा करने का काम किया और अभी उसको आगे ले जाने का काम आदरणीय नायब सैनी जी कर रहे हैं। नायब सैनी जी जब से मुख्यमंत्री बने हैं, रात दिन एक ही चिंता में कि किस तरीके से हमारे हरियाणा प्रदेश के लोगों का भला हो सके, इसलिए रात दिन एक करके उन्होंने नई नई योजनाएं लागू करने का काम किया, नई नई घोषणाएं लागू करने का काम किया। साथियों, हमारे बीच में जिस तरीके से नौकरियां बिकती थी और जिस तरीके से अन्याय होता था हमारे युवाओं के साथ, केवल अपने अपनों को नौकरियां दी जाती थी और या फिर सरेआम पैसे में बिकती थी, उनको दूर करके हमने एक नए मानक स्थापित करने का काम किया कि जो आज बच्चा योग्य है, योग्यता के आधार पर वो नौकरी अपने सरकारी नौकरियों के अंदर अपना स्थान बना सकता है। और विशेष रूप से खासकर जो एससी के, बीसी के लोग थे, उनके साथ तो सबसे ज्यादा अन्याय करने का काम किया, क्योंकि भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा की सरकार 10 साल तक रही और उस सरकार के अंदर जब भी कोई नौकरियों के रिजल्ट आते थे तो जो थोड़ी बहुत लेकर के जितनी वैकेंसी एससी की होती थी, बीसी की होती थी,
वो पूरी ना लेकर के उनमें एक ये कह दिया जाता था कि योग्य उम्मीदवार ना मिलने के कारण ये पद रिक्त छोड़े जाते थे। इस तरीके के अन्याय करने का काम किया। आज ये लोग कहते हैं कि हिसाब देने का काम करें। हमारी सरकार ने तो समान विकास कराने का काम किया है। कोई क्षेत्रवाद नहीं, कोई जातिवाद नहीं, सबको समान रूप से विकास कराने का काम किया है। उनकी सरकार में, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की सरकार के अंदर किस तरीके के नए नए कांड हुए, चाहे मिर्चपुर कांड हो, चाहे डाबड़ा कांड हो, चाहे गोहाना कांड हो। लोगों को गांव छोड़ करके पलायन तक होना पड़ा। उन लोगों को बसाने का काम हमारी सरकार ने करने का काम किया है। आज हिसाब देने का काम करे भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा कि आपने कितने जुल्म और जातियां करने का काम किया, किस तरीके से वंचित वर्ग पे, गरीब लोगों पे आपने जो है जातियां की, किस तरीके से आपने एससी और बीसी के युवाओं को साथ आपने उनको योग्य घोषित करने का काम किया। उसका हिसाब देने का काम भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा करे और कांग्रेस की सरकार करे। इसलिए आप लोगों से यही गुजारिश और विनती करूंगा साथियों कि इतिहास की पुनरावृत्ति ना हो, वो जुल्म और जातियां दोबारा आप लोगों के साथ ना हो सके, इसके लिए आपके बीच में चुनाव है और आने वाली जो 5 तारीख है, 5 अक्टूबर है, उसको चुनाव होगा। उस दिन अपना एक एक कीमती वोट कमल के फूल के ऊपर बड़े निशान पे डाल देना। एक बार फिर से नायब सैनी जी को इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बना करके हर वर्ग के लिए जो जनहित से कार्य के अंदर लगे हुए हैं उसकी स्पीड और ज्यादा बढ़े। इसके लिए आपसे गुजारिश करूंगा कि आप एकजुट होकर के ना केवल अपने बल्कि अपने गांव में, शहर में, वार्ड में जाकर के सबको ये बताने का काम करें और ज्यादा से ज्यादा मतों से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जो भी आपके बीच में आए उनको जिताने का काम करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। रणवीर जी का बहुत बहुत धन्यवाद। तालियां बजा करके आप उनकी बातों पर सहमति दिया करें। अब मैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, हरियाणा सरकार में लोकप्रिय पंचायत मंत्री भाई महिपाल ढांडा जी से निवेदन करूंगा कि वो आए और आकर के हमारे आए हुए सब साथियों को संबोधित करें। भाई महिपाल ढांडा जी। बोले भारत माता के। हमारे बहुत ही लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय भाई नायब सैनी जी, हमारे बहुत ही लोकप्रिय यहां के हरियाणा की राजनीति को समझने वाले, देखने वाले हमारे प्रभारी, सह प्रभारी पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय बड़े भाई विप्लव देव जी, सम्मानित मंच और सामने बैठे मेरे चाचा, ताऊ, ताई, भाइयों, सबको मेरी राम राम। भाइयों, गरीब का बालक ही देख सके अकबाई दुख के हुआ, दर्द के हुआ, समस्या के हुआ। यू देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने ना, इनने बेरा था अकबाई मारे गांव का गरीब किसान मजदूर जब बीमार हो जाए तो भाइयों इलाज करवाना हो ना तो या तो घर गिरवी रखना पड़े या अंगूठा लगाना पड़े। इस समस्या का जड़ते खात्मा कर दिया और हमारी जेब में ना आयुष्मान भारत का 5 लाख रुपए का कार्ड डाल दिया और नुका दिया कड़ी भी जा इलाज करवा मजे कर। और भाइयों, आज तो और भी बढ़िया काम हो गया। हमारी जितनी भी चाची ताई है, हमारा ताऊ है, उसको भी चिंता करने की जरूरत नहीं। अरे हमारे गांव में, देहात में गरीब आदमी हम लोग अगर बीमार हो जाए हमारा बड़ा बूढ़ा तो इलाज भी नहीं करवाओ था। गांव में तो डॉक्टर पता लेकर टिक्का गोली लगवा कर अपने दिन काटा कर दिया। आज हमारे माननीय मोदी जी ने और नायब सैनी जी की सरकार ने फैसला कर दिया कि भाई मारे 70 साल के या इससे ऊपर के चाचा, ताऊ, ताई, ये बाप अपनी जिंदगी ने काटियो ना, ये बाप अपनी जिंदगी को जी भर के जियो। थारा भी 5 लाख रुपए ताई कर, 5 लाख रुपए ताऊ का या आयुष्मान भारत का कार्ड बना के दे दिया कि बीमारी में कितनी आपने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है, आपको कहीं देखने की जरूरत नहीं। भाइयों, ये कांग्रेस के लोग 1,20,000 रुपए की इनकम वाले को
अमीर आदमी समझा करते, मगर जब से हमारी सरकार बने, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और नायब सैनी जी की सरकार ने इस लिमिट को बढ़ा के 1,80,000 रुपए कर दिया। 1,80,000 रुपए करने में भाई ना तो कोई जाति पाति छोड़े, ना कोई नू अकबा इसको मिलेगा किसको ना मिलेगा। इनकम के आधार पे कल्याणकारी योजनाओं के साथ आम आदमी को जोड़ के उसकी तमाम समस्याओं का निदान करने का फैसला यह आदरणीय नायब सरकार ने किया। मैं नायब जी का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि भाई गरीब का छोरा ही समझ सके कि गरीबी में कितने कष्ट दुख संकट होते हैं। भाई यू थारा भाई नायब सैनी, यू मारा भाई नायब सैनी, इस हरियाणा के दुख दर्द का कलेश काटने वाला छोरा है। आशीर्वाद जमकर दे दियो, कोई कसर छोड़ेगा नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। महिपाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं निवेदन करूंगा जींद के लोकप्रिय विधायक भाई किशन मिड्डा जी से, जींद नगर परिषद की चेयरपर्सन अनुराधा सैनी जी से, बचन सिंह आर्य जी से कि वो माननीय मुख्यमंत्री जी को बुके भेंट करके उनका स्वागत करें और साथ में मोमेंटो भी भेंट करें। अमरपाल राणा जी भी उनका सहयोग करें। करमवीर जी भी चले जाएं। उनके बाद मैं हमारे करनाल जिला के जिलाध्यक्ष, कैथल जिला के जिलाध्यक्ष, हिसार जिला के माननीय जिलाध्यक्ष और माननीय जींद के जिलाध्यक्ष से निवेदन करूंगा कि वो हरियाणा के प्रभारी विप्लव देव जी को बुके और मोमेंटो दे करके उनका स्वागत करें। अशोक गुर्जर जी भी उनका सहयोग करें। लिख देना पेन के साथ। करो करो। अब मैं निवेदन करूंगा हरियाणा के लोकप्रिय माननीय पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के स्वागत के लिए पार्टी के जिला के अध्यक्ष भाई तेजेंद्र कुमार ढुल और उनके साथ प्रमोद कौशिक जी, राजू मोहर जी, कलीराम पटवारी जी, हमारे जिला के माननीय प्रभारी मदन गोयल जी, पुरुषोत्तम शर्मा जी से निवेदन करूंगा कि वो माननीय अध्यक्ष जी का स्वागत करें। अब मैं निवेदन करूंगा भारतीय जनता पार्टी के माननीय प्रदेश महामंत्री, हरियाणा सरकार में मंत्री रहे किशन बेदी जी, आपका अभिनंदन स्वीकार करें। रोहतक के हमारे बहुत ही लोकप्रिय सांसद रहे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अरविंद शर्मा जी भी आपका अभिनंदन स्वीकार करें। आप तालियां बजा करके उनका स्वागत करें। अब मैं निवेदन करूंगा भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय महामंत्री, बहुत ही कर्मठ नेता, बहुत ही सीनियर नेता भाई सुरेंद्र पुनिया जी से कि वो आए और आज पार्टी में हमारे नए नेता पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं, उनका स्वागत करें। भाई पुनिया जी। बोलिए भारत माता के। भाई जींद की धरती हो और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी और हमारे प्रभारी विप्लव देव जी हो यहां उपस्थित, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल जी हो, और देखिए पूरा खचाखच भरा पंडाल। वहां स्टेडियम में भी आप कुर्सियों पर देखेंगे भारी तादाद में हमारे कार्यकर्ता साथी आए हैं। एक बार जोरदार तालियों से माननीय मुख्यमंत्री और मंचस्थ नेताओं का स्वागत करें। आज इस मंच पर माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ हमारे प्रदेश के चुनाव सह प्रभारी आदरणीय विप्लव देव जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय मोहनलाल बडोली जी और मंच सभी नेताओं का स्वागत करते हुए मैं निवेदन करूंगा, आज हमारे बीच उपस्थित हैं भारतीय जनता पार्टी के परिवार को बढ़ाने के लिए हम सब के सुपरिचित
हमारे ही साथ की लगती नारनौंद विधानसभा से लोकप्रिय विधायक और बहुत ही वरिष्ठ नेता, जिनकी बात पर हम सब एक आनंद का भाव लेते हैं, दादा राम कुमार गौतम जी हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं निवेदन करूंगा माननीय मुख्यमंत्री, माननीय अध्यक्ष जी और माननीय विप्लव देव जी से वो भारतीय जनता पार्टी परिवार में उनको शामिल करें। दादा गौतम से निवेदन करूंगा कि वो आए और उनको विधिवत भारतीय जनता पार्टी का पटका पहना करके माननीय अध्यक्ष जी, माननीय प्रभारी जी और माननीय मुख्यमंत्री उनको शामिल करें। आप सब जोरदार तालियों से दादा गौतम का स्वागत करें। उकलाना के बहुत ही लोकप्रिय विधायक, पूर्व मंत्री, 2 बार उकलाना के विधायक रहे, आदरणीय अनूप धानक जी को भारतीय जनता पार्टी में शामिल करने के लिए मैं माननीय अध्यक्ष, माननीय मुख्यमंत्री और माननीय प्रभारी जी से निवेदन करूंगा, आदरणीय अनूप धानक जी को पटका पहना करके भारतीय जनता पार्टी में शामिल करें। आप सब जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। बरवाड़ा के बहुत ही लोकप्रिय विधायक, हमारे बड़े भाई आदरणीय जोगीराम सिहाग जी आज विधिवत भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। मैं माननीय अध्यक्ष जी से निवेदन करूंगा, माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा, माननीय प्रभारी जी से निवेदन करूंगा, आदरणीय जोगीराम सिहाग जी को पटका पहना करके भारतीय जनता पार्टी में शामिल करें। एक और शख्सियत हमारे बीच मंच पर विराजमान है, राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा जी की माता जी, विनोद शर्मा जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री और मंत्री, आदरणीय विनोद शर्मा जी की धर्मपत्नी श्रीमती शक्ति रानी शर्मा जी, जो अंबाला की मेयर भी हैं, वो भी आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रही हैं। मैं निवेदन करूंगा माननीय अध्यक्ष जी से, माननीय मुख्यमंत्री से और माननीय प्रभारी जी से उनको पटका पहना करके भारतीय जनता पार्टी में शामिल करें। इसी के साथ हमारे बीच सतीशा देवी जी, पार्षद नगर पालिका उचाना, भी हमारे बीच आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रही हैं। बलजीत सरपंच जी घसो कला, रामपाल जी पूर्व ब्लॉक समिति सदस्य उचाना, सीमा देवी जी पूर्व अध्यक्ष महिला कांग्रेस हल्का जुलाना, जगदीश जी पूर्व ब्लॉक समिति सदस्य उचाना, डॉक्टर सुरेंद्र खोखरी जी प्रधान डूम समाज आदि सभी लोग भी अनेक साथियों के साथ आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। मैं आप सब से निवेदन करूंगा जोरदार तालियों से आज भारतीय जनता पार्टी परिवार में शामिल हुए लोगों को स्वागत करें, धन्यवाद करें। बलवान कुंडू जी, शैलेंद्र सरपंच काड़वा, रणधीर कुंडू जी, सतबीर रोड जी, ये भी सब आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। मैं माननीय अध्यक्ष जी से निवेदन करूंगा कि वो पार्टी का पटका पहना करके सभी साथियों को विधिवत पार्टी में ज्वाइन कराने का काम करें। ये कार्यक्रम चलता रहे जब तक मैं जींद के लोकप्रिय विधायक भाई किशन मिड्डा जी से निवेदन करूंगा कि वो आए और आए हुए हमारे सभी साथियों का अभिनंदन स्वीकार करें। भाई किशन मिड्डा जी जोरदार तालियां बजा करके, अरे आपके बीच का साथी है, अपना मित्र है, जोरदार तालियां बजा करके उनका स्वागत करें। सबसे पहले तो मैं आभार व्यक्त करता हूं हमारे प्रांत के माननीय मुख्यमंत्री जी का, जिनकी मुस्कुराहट के सभी कायल हैं और विपक्ष उनकी मुस्कुराहट से परेशान है। मेरे पिताजी अक्सर कहा करते थे कि इंसान के पास मोबाइल हो या ना हो, लेकिन चेहरे पे स्माइल होनी चाहिए। ये बात हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी पर साबित होती है। वहीं मेरी मां के नगरी से आए, त्रिपुरा सुंदरी की नगरी से आए पूर्व में मुख्यमंत्री और हाल में सांसद माननीय विप्लव देव जी, अध्यक्ष मोहनलाल बडोली जी, वे आए हुए सभी सांसद, विधायकगण व सम्मानित मंच,
वे आए हुए सभी मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, गंगा गौरी गायत्री तुल्य मेरी मातृशक्ति, आप सबका यहां पहुंचने पर मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। आप लोगों के जोश और जुनून को देखकर एक शायर का शेर याद आता है कि फैसला कुछ भी हो, फैसला कुछ भी हो, मंजूर होना चाहिए। जंग हो या जुनून हो, भरपूर होना चाहिए। आज आपके जोश को देखकर, आपके जुनून को देखकर ये तो तय है कि तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है, ये बिल्कुल तय होता है। वहीं पर जब से हरियाणा बना 1966 से, जींद पहले 7 जिलों में आता था। बहुत सी पार्टियां आई जिन्होंने हरियाणा पर राज किया, लेकिन जींद के साथ हमेशा सौतेला व्यवहार किया गया। लेकिन आप जानते हैं कि इन 10 वर्षों में किस प्रकार से जींद का उद्धार हुआ। अभी हाल ही में माननीय भूपेंद्र हुड्डा जी जींद आए, वो कहते थे कि हरियाणा मांगे हिसाब। अगले ही दिन ही मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हुड्डा साहब से कहा कि हुड्डा साहब, आप हिसाब मांगना जानते हैं, जो व्यक्ति हिसाब मांगना जानता है उसे हिसाब देना भी आना चाहिए। क्योंकि 10 साल कांग्रेस की सरकार रही, आपके पिताजी सत्तासीन रहे। क्या 10 सालों के अंदर आपने जींद को संभालने का काम किया? क्या आपने इन 10 वर्षों पर अपने पिताजी के नाम से CRSU यूनिवर्सिटी बनाई? क्या उसकी 4 दीवारी को बढ़ा देने का भी काम किया? वहीं पर मेरे पिताजी ने मांग उठाई कि इस रीजनल सेंटर को यूनिवर्सिटी में तब्दील किया जाए। वही आज आप देख सकते हैं, माननीय हुड्डा साहब कहते हैं कि जिन रोडों से मैं आया हूं वो रोडें खराब हैं। मैं पूछना चाहता हूं भूपेंद्र हुड्डा जी से, क्या जिन रोड से चलकर आप DRDA से चलकर वाल्मीकि चौक तक पहुंचे, क्या कहीं आपके पांव में मोच आई? क्या आपके पांव में कोई तकलीफ हुई? इतनी बढ़िया सीसी की सीमेंट की सड़कें, ब्लैक टॉप की सड़कें आज जींद के अंदर है। जहां पर यह कार्यक्रम हो रहा है, कुछ ही दूरी पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मेडिकल कॉलेज बनने जा रहा है, जो 18 से 19 मंजिल बिल्डिंग आप लोगों के सामने बनकर तैयार हो रही है। वहीं पर जहां यह कार्यक्रम हो रहा है, इसके पड़ोस में ही पैरा मेडिकल कॉलेज की स्वीकृति देने का काम हमारे मुख्यमंत्री जी ने करने का काम किया। हमारी वकालत की पढ़ाई पढ़ने के लिए बच्चे बाहर जाते थे, लेकिन विधानसभा में आपके इस बेटे ने आवाज उठाई, लॉ कॉलेज भी जींद में लाने का काम किया। अब जींद के बच्चों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा। भाई और बहनों, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इन 10 वर्षों में जो 1966 से हरियाणा बढ़ा, तब से लेकर आज तक किसी भी सरकार ने जींद को इतना पैसा नहीं दिया। आज 9 नेशनल हाईवे जींद से जुड़ रहे हैं। वही आप अच्छी तरह जानते हो कि आज अगर आपको वैष्णो देवी जाना होगा तो मात्र 7 घंटे में आप जींद से वैष्णो देवी पहुंच जाएंगे। इससे ज्यादा और बात क्या हो सकती है? भाई और बहनों, बात पानी की चलती है तो 400 करोड़ रुपए की लागत से हमारे मुख्यमंत्री जी ने भाखड़ा का पानी देने का काम किया। वहीं 25 करोड़ की सड़कों की मंजूरी देने का काम किया, रिंग रोड की स्वीकृति देने का काम किया। और वहीं पर मैं आपको बताना चाहता हूं, गांव को लेकर भी 21 स्वरूपगढ़ निर्जन में नए जलघर और क्लस्टर परियोजना बनाने का काम किया। सभी चौकों के निर्माण कार्य करने का काम किया। मैं ये आपको बताना चाहता हूं, सर छोटू राम जी के नाम से चौक, देवीलाल चौक का निर्माण, पुनर्निर्माण, इस प्रकार से अनेक चौकों की स्वीकृति देने का काम किया। समय की कमी है भाइयों, मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि राजनीति के मायने अगर किसी ने बदले तो भारतीय जनता पार्टी ने राजनीति के मायने बदलने का काम किया। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने राजनीति बदलने का काम किया। हमारे प्रांत के माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी ने, मनोहर लाल जी ने राजनीति के मायने बदलने का काम किया। भाइयों, जब राजा हरिश्चंद्र ने सत्ता संभाली तो वो सत्य बन गई। जब भगवान राम ने यही राजनीति संभाली तो मर्यादा बन गई। यही राजनीति जब भगवान कृष्ण ने संभाली तो वो योग बन गई। यही राजनीति मोदी साहब, मनोहर जी ने और नायब सैनी जी ने संभाली तो विकास बन गई। भाइयों, इससे ज्यादा और आपको क्या कहना चाहूंगा। एक ही शेर के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा और आप लोगों से निवेदन और प्रार्थना करता हूं। चुनाव का बिगुल बज चुका है। आप सबसे निवेदन,
ज्यादा से ज्यादा वोट पोल कराने का काम करे और कमल के फूल को जिताने का काम करे। हरियाणा में तीसरी बार नायब सैनी जी की सरकार बनाने का काम करे। तूफानों से आंख मिलाओ, ये सब आप वर्कर साथियों के लिए कहना चाहता हूं। तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो, मल्हाओं का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो। आप सभी ने मेरी बात को सुना, आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। जिंदाबाद जिंदाबाद। ठीक है, अब मैं निवेदन करूंगा, बरवाड़ा से बहुत ही लोकप्रिय विधायक, हमारे आज पार्टी जिन्होंने ज्वाइन की, जो अपने इलाके के एक बहुत बड़े नेता हैं, भाई जोगीराम सिहाग जी से निवेदन करूंगा कि वो आए और हमें संबोधित करें। भाई जोगीराम जी। आज जींद की पावन पवित्र धरती पर हमारे बीच में अपना कीमती समय निकालकर इस प्रदेश के लिए हमें अपनी सोच और अपने विचार सुनाने के लिए हमारे बीच में पहुंचे हरियाणा प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान नायब सैनी जी, और उनके साथ ही हमारे बीच में जो लंबे समय से हरियाणा प्रदेश के अंदर जो है समय दे रहे भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी, प्रदेश प्रभारी विप्लव देव जी, जो चुनाव के सह प्रभारी हैं, और हमारे बीच में पहुंचे बहुत ही मेरे सम्मानित साथी, मेरे साथ विधानसभा में और कमेटी में काम करने वाले हरियाणा प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष भाई मोहन लाल जी कौशिक, और आपके सामने सभी बैठे हुए जो पूर्व में मंत्री रहे, आज भी मंत्री हैं, विधायक हैं, और आने वाले समय आपने फैसला करना है कि इनमें से कौन मंत्री और कौन विधायक हो। ऐसे हमारे बीच में मंच पर विराजमान सभी सम्मानित साथीगण और मेरे सामने बैठे सभी इस प्रदेश की सरदारी पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, पूजा के योग माता और बहनें, और इस देश का उज्जवल भविष्य प्यारे अजीज बच्चों, और सभी छायाकर बंधु साथी, पत्रकार साथीगण, आप सभी जानते हैं पीछे आपने जिस प्रकार अपनी सोच के तहत इस देश के अंदर इस देश की बागडोर कौन संभाले, उस सोच के तहत अपना फैसला दिया, जो पूरी दुनिया ने यह देखा और माना कि हिंदुस्तान की जनता अपनी सोच और समझ रखती है कि उस देश का भला कौन कर सकता है। उसी प्रकार से अब प्रदेश के भविष्य और प्रदेश में जो जन्मे, जो आने वाली पीढ़ी है, जो हमारे नौजवान हैं, जो किसान हैं, जो माता और बहनें हैं, उनका भविष्य तय करना आप लोगों की सोच पर निर्भर करेगा कि उनका भविष्य किस प्रकार का हो। ये आने वाली 5 अक्टूबर को जो रण मन चुका है, उसके अंदर जो है आप क्या करने जा रहे हैं, आप क्या फैसला जाना रहे हैं। मैं तो अपना धन्यवाद करते हुए कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं ने जो आज मुझे मान और इस पवित्र धरती पर सम्मान दिया, उसके लिए इनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और सिर्फ एक अपील करता हूं आप सभी साथियों से, भारतीय जनता पार्टी का कोई भी आपके बीच में नाम कोई भी हो, फूल का निशान, फूल ही कैंडिडेट है, फूल ही विधायक है, फूल को निशाना बनाकर आने वाली 5 अक्टूबर को आपका एक एक आप तो देंगे ही, आपके आस और पड़ोस और आपके रिश्तेदार और आपके भाई और जो भी आपके साथी, जो भी आपका कहा या जो आपसे नाराज है, उससे मनाकर फूल के निशान का बटन दबाकर आने वाला भविष्य इस प्रदेश के बच्चों का, किसानों का, माता और बहनों का और नौजवानों का भविष्य किस प्रकार से आगे बढ़े, सुरक्षित हो, इस प्रकार की सोच रखते हुए आप अपना निर्णय भारतीय जनता पार्टी का जो भी कैंडिडेट आए फूल के निशान पर बटन दबाने का काम करें। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार मैं पुनः शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करते हुए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय माता। बहुत बहुत धन्यवाद जोगीराम जी। अब मैं निवेदन करूंगा उकलाना के लोकप्रिय विधायक, हरियाणा सरकार में मंत्री रहे, जींद के ग्रीवेंसेस के चेयरमैन रहे, आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की, जोरदार तालियां बजाएं और मैं उनको आमंत्रित करता हूं वो आए और हमें संबोधित करें। अनूप जी।
आज की इस जींद की ऐतिहासिक धरती पर इस कार्यक्रम में आए हुए प्रदेश के ओजस्वी मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी, भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रदेश के प्रभारी श्री विप्लव देव जी, प्रदेश के अध्यक्ष श्री मोहनलाल बडोली जी, सम्मानित सभी मंत्रीगण, विधायकगण, पूर्व विधायकगण व सम्मानित सभी पदाधिकारीगण व गांव-गांव से, जींद जिला से और आसपास से आए हुए बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरी माता बहनों, मैंने 4.5 साल माननीय मनोहर लाल जी की कैबिनेट में उनके साथ काम करने का मौका मिला और उनके विचारों से प्रभावित होकर के मैंने मन बनाया और मेरे कार्यकर्ता जो मेरे साथी हैं उनसे विचार विमर्श करके कि मन बनाया कि भारतीय जनता पार्टी में प्रदेश का भला है और प्रदेश की जनता का भला है। समान चाहे विकास की बात हो, चाहे बिना खर्ची पर्ची की बात हो। और अब माननीय मुख्यमंत्री मनोहर नायब सैनी जी के नेतृत्व में सरकार है, तब भी प्रदेश में पूरे समान विकास कार्य हुए। मैं तो आप सभी से आग्रह करता हूं कि आने वाली 5 तारीख को एक-एक वोट कमल के फूल पे मोहर लगा करके उनके प्रत्याशी को, कमल के फूल के प्रत्याशी को सफल बनाने का काम करें और आने वाली जो सरकार है नायब सैनी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, उसके लिए प्रार्थना करता हूं। और मैं केंद्रीय नेतृत्व, जो हमारा नेतृत्व है, जिन्होंने आज हम पार्टी में शामिल किया है, मैं शीर्ष नेतृत्व का भी आभार व्यक्त करता हूं। और मैं दोबारा आपको यह विश्वास दिलाता हूं कि मेरी जहां भी आप कहीं भी जिम्मेवारी लगाने की आपको जरूरत समझें, जो भी आप जिम्मेवारी लगाएंगे उस जिम्मेवारी पर पूरा खरा उतरने का काम करूंगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। अनूप जी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं निवेदन करूंगा हमारे राज्यसभा के लोकप्रिय सांसद भाई कार्तिक जी की माता शक्ति रानी जी से कि वो आए और हमारी बहन आकर के हम सबको संबोधित करें। बहन शक्ति रानी। भारत माता की जय। जोर से बोलिए, भारत माता की जय। इस पवित्र मंच पर उपस्थित हरियाणा प्रदेश के यशस्वी व लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी, त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री व लोकसभा सांसद और हरियाणा के चुनाव सह प्रभारी जी विप्लव देव जी, प्रदेश के अध्यक्ष मोहन लाल जी, उपस्थित सभी मंत्रीगण, सभी विधायकगण, सामने बैठी देवतुल जनता, आप सभी को मेरा प्रणाम। आप सबकी इस जींद की पावन धरती पर पधारने पर हार्दिक धन्यवाद और आभार। आज जींद की इस पवित्र धरती से ये बताते हुए मुझे बहुत गर्व हो रहा है कि मैं शक्ति रानी शर्मा, पत्नी पंडित विनोद शर्मा, पूर्व राज्य मंत्री, आज भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम रही हूं। खास तौर पर मैं ये बताना चाहूंगी कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और इस मंच पर उपस्थित हमारे सबके प्रिय मुख्यमंत्री जी नायब सैनी जी, इनकी नीतियों से प्रभावित होकर मैं ये निर्णय ले रही हूँ, क्योंकि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और राज्य की सरकार ने मिलकर महिलाओं के पक्ष में बहुत सारी भागीदारियां बढ़ाने का काम किया है, वे बहुत ही सराहनीय है। महिलाओं को हर क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए समर्थन मिला है। इसी के साथ आप देखते होंगे कि हमारे बुजुर्गों की पेंशन जो है सीधी खाते में जाती है, बीच में कोई बिचौला भी नहीं है। और
जो नौकरी है, खास करके जो हमारे युवाओं को नौकरियां मिलती हैं उनको उनके मेरिट के ऊपर मिलती हैं, ना कि कोई खर्ची पर्ची का सिस्टम है जो कभी हुआ करता था। हरियाणा प्रदेश बहुत ही अग्रणीय देश है, प्रदेश है इस देश का, और हम सब ने मिलकर इसको और आगे बढ़ाना है। मैं आप सबके माध्यम से ये विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि जो भी कार्य मेरे को सौंपा जाएगा मैं बहुत ही निष्ठा और ईमानदारी के साथ उसको निभाऊंगी, और मैं हर तरह से हरियाणा को आगे बढ़ाने का जो भी काम होगा वो करूंगी। जय भारत, नमस्कार। बहन जी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं निवेदन करूंगा नारनौंद से लोकप्रिय विधायक जिन्होंने नारनौंद की जोरदार आवाज हरियाणा विधानसभा में उठाई, दादा राम कुमार गौतम जी से निवेदन करूंगा कि वो आए और हम सबको संबोधित करें। दादा राम कुमार गौतम। हमारे बहुत ही मोअज़्ज़िज़ मेहमान और हरियाणा बीजेपी के प्रभारी, त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री और सांसद और बहुत ही शानदार पर्सनैलिटी के मालिक विप्ल देव जी, बहुत ही अच्छे से अच्छा सोच रखने वाले बहुत ही बढ़िया हमारे मुख्यमंत्री नायब सैनी जी, हमारी पार्टी के भारतीय जनता पार्टी के प्रधान, इस समय के एमएलए मेरे अजीज मोहनलाल बड़ौली जी, भाई थोड़े नाम लूंगा, सबके नाम लूंगा तो फिर देर हो जाएगी, जो बात मैं कहना चाहता हूं कह नहीं सकूंगा। हमारे पवार जी इस समय एमपी हैं, पहले मिनिस्टर रहे। हमारे मेरे अजीज अभी जो मेरे साथ शामिल हुए अनूप धानक जी, देखते ना कितना मान कर रहे हूं चोरे। मेरे अजीज बहुत ही दानी पुरुष भाई जोगीराम जी सिहाग, विनोद ध्याना जी, और अभी जो मेरा अजीज मेरे को उलाना दे रहा था, पूर्व फाइनेंस मिनिस्टर, कई मंत्रालय का मालिक, मेरा अजीज कैप्टन अभिमन्यु जी, जिसने मुझे कहा कि यदि नकली दादे नकली पोते काम नहीं आया करते, पोते तो असली काम आया करे। तेरे भाग बहुत अच्छे हैं, आज मैं यहां हूं, बहुत लकी है तू। मेरे अजीज हांसी से विधायक विनोद ध्याना जी, और भाई नाम ये मिसिज विनोद शर्मा जी, ज्योति शर्मा जी, और भाई सारे समझ लो सबके नाम ले दिए, महिपाल ढांडा जी, और सभी
स्टेज पे बैठे हुए नेतागण और मेरे सामने हरियाणा के भाग्य विधाता मेरे बुजुर्गों, माताओं, बहनों, नौजवान दोस्तों, प्यारे प्यारे बच्चों और मेरे पत्रकार और चैनल के मेरे भाइयों, मैं आज जो आया हूं, यहां जो पार्टी ज्वाइन की मैंने, यूं ना सोचना वैसे ही आया हूं। जो हरियाणा में रुका पड़ रहा है, कांग्रेस की हुकूमत आएगी, 200% नायब श्रेणी मुख्यमंत्री बनेगा। लिख लो मेरी बात को। क्यों बनेगा समझ लो। राज वही अच्छा होता है जो सबको सबका हक दे। राजा वही अच्छा होता है जो अपनी संतान में से भेदभाव ना करे, उनको, अपनी जनता को अपनी संतान की तरह ट्रीट करे और उस प्रदेश में, देश में बसने वाले सभी लोग ये समझें कि ये राजा नहीं है, हमारा पिता है, हमारा संरक्षक है। मैं समझता हूं ये खूबी नायब श्रेणी में जरूर है जो मैंने महसूस किया। मनोहर लाल खट्टर जी ने जब हरियाणा में शुरू किया अपना कार्यकाल, उससे पहले हमने अनेक शासन देखे हैं, अनेक चीफ मिनिस्टर देखे हैं। उस समय लिस्ट का, पर्ची का जमाना था, मेरिट का कोई मतलब नहीं था। चाहे वो राज हो जिसमें बीजेपी भी सीरी थी। मनोहर लाल जी ने एक बहुत बड़ी शानदार रवायत शुरू की। जो आदमी सोचता था चपरासी लगेगा तो किसको पकड़ूं, सिपाही लगेगा तो किसकी सिफारिश ढूंढूं, आज जो सिपाही लगने की नहीं सोचता था, खट्टर साहब के राज में डीएसपी लगा, इंस्पेक्टर लगा, सब इंस्पेक्टर लगा, बड़ी बड़ी पोस्टों पे लगे। ये कोई छोटी बात नहीं थी, बहुत बड़ी बात थी। मेरिट के हिसाब से नौकरियां दी गई। बहुत लोग जो बहुत नफरत करते थे खट्टर साहब से, बीजेपी से भी करते हैं, वो सपने में भी नहीं सोच सकते उन आला का राज होता, उसमें कुछ ठावे था कि नहीं जो खट्टर साहब के राज में मिला। ये छोटी बात नहीं है। उन्होंने ये देखा ही नहीं खट्टर साहब ने ये तेरे खिलाफ वाला है, तेरे हक वाला है। नहीं भाई, मेरिट में कोई आओ। एक मेरा अजीज है अमरदीन, मेरा ड्राइवर है, मुसलमान बरादरी से मेरा बच्चा है। मैंने उसके साथ मैंने उसको भर्ती कराया था पुराने वक्त में। मैं उसको समझा रहा था, रे बेटे तेरे 3 रिश्तेदार लग गए खट्टर साहब के राज में, अब ओढ़े के लूटेगा। इससे बढ़िया सरकार कोई हो नहीं सकती थी। कई भाई संविधान का वास्ता देते हैं, संविधान। अरे नौकरी गिनो, सबसे ज्यादा नौकरी तुम्हें मिली है, क्यों नफरत करते हो, क्यों नफरत करते हो बीजेपी से। और भाई कई भाई जो यूं कह दी हरियाणा तो मारा था, अरे यो कुकर खट्टर आया उरे। मेरे भाइयों, हम सबका यो देश है, सबका हरियाणा है, हम सब इसमें बसने वाले इस देश में सारे भाई हैं, सारे सब एक हैं, थोड़ा सा भी फर्क नहीं है। और ये जात पात, ऊंच नीच, भेदभाव, ये इस देश का सत्यानाश करने की सबसे बड़ी बीमारी है। और ये भ्रष्टाचार, इसने बीज मार दिया इस देश का। भाई खट्टर साहब ने और भी कई अच्छे काम किए थे। इलीगल कॉलोनी सारी लीगल कर दी, नहीं तो बहुत परेशानी से गुजर रहे थे लोग। और उसके अलावा क्या है, उसके अलावा हमारे ड्राइवर थे बेचारे,
एमएलए के उसका पास उसको एमएलए दे था तो दे था, नहीं तो नहीं दे था। 20,000 रुपए महीना कर दिए। पीए की तनख्वाह बढ़ाई 20,000 रुपए। और उसके अलावा एमएलए हॉस्टल के सामने सुभाष चंद्र बोस के नाम पे बहुत शानदार पार्क बनाया। बहुत चीजें हैं जो सारा गिनान लगू। अरे मैंने एक दिन यूं कह दिया विधानसभा में, खट्टर साहब आप तो चीफ मिनिस्टर बन गए, आपका तो बखत कट गया, बिना ब्याह का कुआरे का है। मगर ये जो 35, 40 साल के हो गए, कुआरे मरेंगे, मगर आपने कोसेंगे। अगले दिन 40 साल के अनमैरिड की 3,000 रुपए पेंशन बना दी खट्टर साहब ने। बहुत बड़ी बात की, छोटी बात नहीं। और भाई दूसरी बात, मैं मोदी जी के बारे में, बीजेपी के राज के बारे में 2 मिनट में कह के, और क्योंकि बोलने वाले भाई अभी वीवीआईपी लोग हैं, मैं तो साधारण सा आदमी हूं। मोदी साहब ने जो काम किया, भारतीय जनता पार्टी के रहनुमा प्राइम मिनिस्टर बनके, जो सोच नहीं सकता था, 370 धारा हटाई। कालदा कांप्या करता, उस तरफ देखते वक्त भी कहते थे खून की नदियां बह जाएंगी। कोई छोटा काम नहीं था। राम मंदिर का निर्माण, कई भाइयों कहते थे जी अभी 10 साल छेड़ो ना, छुओ ना। राम मंदिर का निर्माण कराया। और भाई ये हमारी मुसलमान बहन बेटियां, ट्रिपल तलाक इन पर बड़ा खतरनाक था, उसको खत्म कर दिया। महिलाओं को कितना सम्मान दिया, एमएलए एमपी में 1/3 रिजर्वेशन। और उसके अलावा बहुत बड़ा जो काम किया, हर आदमी, प्राइम मिनिस्टर तक का भी झाड़ा ले लिया करते, तलाशी ले लेते थे एयरपोर्ट पे। मनमोहन सिंह जी की पगड़ी उतरवा ली थी। नरेंद्र मोदी जी ने इस देश का बहुत भारी मान बढ़ाया, कोई छोटी बात नहीं है। तो भाई सारी चीजें गिनान लग जाऊं, बहुत समय लग जाएगा। मैं केवल इतना कहने आया हूं कि भाई बीजेपी को बनाओ, और भाई नायब सैनी को मुख्यमंत्री बनाओ। आपको मिलेगी सबको सबका हक देने वाली सरकार। और नहीं तो मेरे भाइयों, रो के मर्जियों, किसी को कुछ नहीं छावेगा। ये मैं आज कहने के लिए आया हूं। दूसरी बात, मैंने अभी नायब सैनी जी से कहा था, मगर मेरा बेटा नायब सैनी जी पॉलिटिक्स से नफरत करता है, पॉलिटिक्स से दूर है। वो जुडिशरी में जाना चाहता है, उसका लिंक है, बहुत अच्छा वकील है, और बार काउंसिल पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ की का प्रेसिडेंट रहा है। वो कहता है पापा राजनीति तो सिर्फ मैं आपके इलेक्शन में करता हूं, उसी वक्त आता हूं, मेरी कोई रुचि नहीं, लेकिन मुझे एक बार इस आप वाली पार्टी में भी शामिल करा दो जिसमें आप शामिल हो रहे हो। तो मैंने नायब सैनी जी से प्रार्थना करिए भाई, उसको भी शामिल कर लो। आया हुआ, आजा बेटा। आपने सबने यूं बताओ, राज बनाओगे कि नहीं? नायब सैनी को मुख्यमंत्री बनाओगे कि नहीं? शाबाश भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। दादाजी का बहुत बहुत धन्यवाद। पूरा पानी सा भरा है, जोरदार ताड़ी बजा दो। नायब सैनी जी का फैन क्लब आया है, अपने लिए जोरदार तालियां बजा ले। अब मैं निवेदन करूंगा, हिसार लोकसभा से सांसद रहे हरियाणा के लोकप्रिय नेता, हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता अरविंद शर्मा जी से कि वो आए और 1 मिनट में हाजिरी लगा करके हम सबको संबोधित करें। अरविंद शर्मा जी। भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी। समय कम है, हमारे बहुत ही
लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी, हमारे प्रभारी विप्लव देव जी, हमारे अध्यक्ष मोहन बडोली जी, इन सब की जोड़ी जितने भी स्टेज पर बैठे हैं माननीय सम्मानित मंच, हमारे सामने बैठे आदरणीय पूजनीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों, प्रेस के भाइयों, समय कम है। विप्लव जी बोलेंगे, मुख्यमंत्री जी बोलेंगे और हमारे अध्यक्ष जी बोलेंगे। अभी रामकुमार गौतम जी ने आदरणीय सारी बात खोल करके बताई। मैं थोड़े शब्दों में एक ही बात कहूंगा कि अभी 2014 में कांग्रेस की सरकार हरियाणा से गई। आप लोगों ने मेहनत करके 2014 में कांग्रेस की सरकार को हटाया। गहराई से सोच करके देखो, 2014 में जो लोग थे जिनको आपने हटाया था, ये भी सोच करके देखो आपने क्यों हटाया था। भाई भतीजावाद, परिवारवाद, भ्रष्टाचार, क्षेत्रवाद, इस तरह के तरीके से आपने उनको हटाया था। क्या वो लोग, क्या उनकी सोच बदल गई? क्या वो लोग बदल गए जो आपने हटाए थे? वो के वो घोड़े और वो का वो मैदान, उनमें कोई बदलाव नहीं है। मेरे बुजुर्गों, साथियों, सोच करके आप ध्यान करके देखो कि जितना काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में माननीय नायब सैनी जी के नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में जितना काम आम लोगों के लिए, किसानों के लिए, गरीबों के लिए, दलितों के लिए, बैकवर्डों के लिए, नौजवानों के लिए, कर्मचारी व्यापारियों के लिए, महिलाओं के लिए, खिलाड़ियों के लिए जितना काम हुआ है उससे पहले कभी नहीं हुआ। ईमानदारी से अब आप रामकुमार गौतम जी जो बता रहे थे, लाखों लाखों नौकरियां मिली, इसमें कोई दो राय नहीं है कि क्या कांग्रेस की सरकार होती तो जो नौकरियां मिली हैं खट्टर साहब के समय में, नायब सैनी जी के समय में, क्या वो नौकरियां उन परिवार को मिलती? सोचने की बात है, ये सोचने की गहराई की बात है। तो मेरे बुजुर्गों, साथियों, हम सब मिलकर के, समय थोड़ा है, संकल्प लें, हम सब मिलकर के संकल्प लें एक विश्वास के साथ। कांग्रेस का काम झूठ बोलने का है। अब झूठ बोल करके पूरी कोशिश की, केंद्र में भी आप देखो 99 पे आकर अटक गए। कितना बड़ा झूठ बोला कि भारतीय जनता पार्टी अगर आ गई, मोदी जी आगे संविधान बदल देंगे, गरीबों का हक छीन लेंगे। और हरियाणा में आपने देखा 8-8, 8.5 हजार रुपए खातों में जाएंगे, वो कार्ड बना दिए। कौन सी योजना थी? सब झूठ बोल करके उन्होंने ये काम किया। अब कांग्रेस के झूठ का पर्दाफाश हो गया है और मैं पूरी उम्मीद करता हूं आपके आशीर्वाद से, छत्तीस बिरादरी के आशीर्वाद से, नायब सैनी जी दूसरी बार और हरियाणा में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। ये बात जो है आप लोगों के आशीर्वाद से संभव होगा। मैं सभी का, आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। एक जोर से नारा, भारतीय जनता पार्टी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अरविंद जी। अब मैं निवेदन करूंगा, जो बचपन से ही जनता की सेवा करने के लिए निकले, जिला पार्षद बने, राय विधानसभा से विधायक बने, हरियाणा बीजेपी के माननीय प्रदेश महामंत्री बने, सोनीपत लोकसभा से शानदार चुनाव लड़ा, अब भारतीय जनता पार्टी के माननीय प्रदेश अध्यक्ष, हम सबके प्रिय भाई मोहन लाल बडोली जी से निवेदन करूंगा कि वह आए और हम सबको संबोधित करें। भाई मोहन लाल बडोली जी के लिए जोरदार तालियां बजा करके आप स्वागत करें। एक बार सभी से निवेदन, मुट्ठी बंद करके जयकारा लगाएंगे। भारत माता की, भारत माता की।
भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। आज इस जन आशीर्वाद रैली में इस जींद की पावन पवित्र भूमि पर हमारे मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री और इस विधानसभा चुनाव के सह प्रभारी विप्लव कुमार देव जी, हमारे हरियाणा के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जिन्होंने हरियाणा प्रदेश के प्रत्येक व्यक्ति की चिंता करते हुए हरियाणा के लोगों को चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए थोड़े से समय में ही जिस प्रकार से विकास के काम को गति दी है, ऐसे हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, दोनों मुख्यमंत्री आज हमारे बीच में पहुंचे हैं। दोनों मुख्य अतिथि हमारे बीच में पहुंचे हैं। मैं एक बार निवेदन करूंगा, तालियां बजा के स्वागत करेंगे जोश के साथ। मंच पर आसीन यहां के लोकप्रिय विधायक कृष्णलाल मिड्डा जी, हमारे पूर्व में सांसद रहे भाई संजय भाटिया जी, विधानसभा के उपाध्यक्ष रणवीर गंगवा जी, हमारे इस चुनाव को देखने के लिए यहां पर पहुंचे मेहमान के रूप में राजकुमार चाहर जी, सांसद और किसान मोर्चा के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, और आज जिन पूर्व वर्तमान विधायकों ने जो आज पार्टी ज्वाइन की है, दादा राम कुमार गौतम जी, हरियाणा सरकार के मंत्री अनूप सिंह धानक जी, जोगीराम सिहाग जी, बहन शक्ति रानी जी, आज भारतीय जनता पार्टी के दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी में शामिल हुए हैं। एक बार सभी से निवेदन, तालियां बजा के स्वागत अभिनंदन करेंगे। आज अपने बीच में मंच पर हरिंदर भाटी जी फरीदाबाद, सचिन चौधरी जी, हमारे प्रदेश के महामंत्री कृष्ण बेदी जी, सुरेंद्र पूनिया जी, मंत्री हरियाणा सरकार विशंबर वाल्मीकि जी, मंत्री महिपाल ढांडा जी, पूर्व मंत्री कैप्टन अभिमन्यु जी, सतीश नांदड़ जी प्रदेश के उपाध्यक्ष, बख्शीश सिंह वर्ग जी पूर्व विधायक, कमलेश ढांडा जी पूर्व मंत्री, तेजेंद्र ढोल जी जिला के अध्यक्ष, मदनलाल गोयल जी जिला के प्रभारी, अशोक गुर्जर जी पूर्व जिला अध्यक्ष, मनीष कठवाड़ जी जिला अध्यक्ष कैथल, जसवीर दोदवा जी जिला अध्यक्ष सोनीपत, कृष्णलाल पवार जी राज्यसभा सांसद, दुष्यंत भट्ट जी जिला अध्यक्ष पानीपत, बहन अर्चना गुप्ता जी महामंत्री, बचन सिंह आर्य जी पूर्व मंत्री, मंच का संचालन करे जवाहर सैनी जी, कलीराम पटवारी जी पूर्व विधायक, डॉक्टर ओम प्रकाश पहल जी, भाई अमरपाल राणा जी, करमवीर सैनी जी चेयरमैन, प्रमोद कौशिक जी, सुरेश कौशिक जी, और आज जिन्होंने बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया, ऐसे मेरे देवी पार्षद सतीश रामपाल जी, सीमा देवी जी, जगदीश जी, डॉक्टर सुरेंद्र खोखरी, श्रीमती उषा खोखरी, बलवान कुंडू जी, शैलेंद्र सरपंच, रणधीर कुंडू जी, सतवीर रोड जी, करमवीर सैनी जी, महावीर कुंडू जी, दलबीर कुंडू जी, जगदीश सरपंच, सुरेंद्र खोखरी, उषा जी, मुकेश वाल्मीकि, धर्मपाल देसवाल जी, राहुल बैरागी जी, सुरेंद्र पाल बैरागी जी, राहुल जी, बलजीत सिंह जी, धर्मेंद्र जी, गोविंद जी, सूरजमल जी, दिलबाग जी, बलवान सिंह जी फौजी, विकास शोकन जी, इन सभी का भी आज भारतीय जनता पार्टी के बड़े परिवार में आज इन्होंने पार्टी को ज्वाइन किया है। इनका भी भारतीय जनता पार्टी के पूरे पार्टी की तरफ से मैं इनका स्वागत अभिनंदन करता हूं। यहां पर मंच पर आसीन सभी नेतागण और इस सभा में उपस्थित मेरे पूजा के योग्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, पूजा के योग्य मेरी माता बहनें, छायाकार पत्रकार साथियों, आज ये जिस प्रकार का जनसमूह, जिस प्रकार का जोश और उत्साह
आज यहां देखने को मिला है। आज वे विश्वास हो गया है कि आने वाली सरकार हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। और इस प्रकार का जो आपने संकल्प लिया है, आपका जो ये जोश, आपने जो संकल्प लिया कि आने वाली सरकार तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा प्रदेश में बने, मैं इसलिए आप सबको बधाई देता हूं, आप सबको धन्यवाद भी करता हूं कि जिस जोश के साथ, जिस उत्साह के साथ आपने भारतीय जनता पार्टी की इस आशीर्वाद रैली में आके जो इस शोभा को बढ़ाने का काम किया है, और आपकी विश्वास से, आपकी ताकत से आज पूरे हरियाणा प्रदेश में जो वातावरण बना है, मैं निवेदन करूंगा, चुनाव का 1 महीना बाकी है। इस 1 महीने में आपने पूरी ताकत लगा के भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करना और नायब सिंह सैनी जी को तीसरी बार हरियाणा प्रदेश की गद्दी पर बैठाने का जो संकल्प लिया है, पूरे जोश के साथ एक नारा लगाएंगे, तीसरी बार नायब सरकार, तीसरी बार, तीसरी बार, तीसरी बार। और नायब सिंह जी का आपने थोड़े से समय का ट्रेलर देखा है, फिल्म अभी बाकी है। फिल्म नायब सिंह सैनी जी जब रिजल्ट आएगा उसके बाद दिखाएंगे। हरियाणा प्रदेश में जो एक नई विकास की गति को देना है, जिस प्रकार की सोच हमारे मुख्यमंत्री जी की है, हरियाणा प्रदेश 1 नंबर का प्रदेश बनेगा। इस प्रकार के विश्वास के साथ चुनाव का समय बहुत सारी अफवाहें भी चलाने का काम करेंगे। आज की इस रैली के बारे में भी सोशल मीडिया में बहुत सारे ऐसे पत्रकारों ने भी झूठी खबरें दी कि अमित शाह जी इस रैली में आएंगे, जबकि पार्टी की तरफ से कोई प्रोग्राम नहीं था, कोई हमने प्रेस नोट जारी नहीं किया। चुनाव के समय ऐसे बहुत सारे अफवाहें आपके बीच में कांग्रेस पार्टी फैलाने का काम करेगी। कांग्रेस की झूठ को आपने देखा है, किस प्रकार से लोकसभा के चुनाव में के संविधान को बदलने का काम करेंगे, आरक्षण को खत्म कर देंगे। इस प्रकार से जो झूठा प्रचार किया है, आप सबसे निवेदन करूंगा, कांग्रेस के झूठ से बचना है। और काट की हांडी एक बार चढ़ती है, कांग्रेस की काट की हांडी एक बार चढ़ चुकी है। इस विधानसभा में कांग्रेस की झूठ नहीं चलेगी और भारतीय जनता पार्टी की सच्चाई चलेगी। नायब सिंह सैनी जी का काम चलेगा। नायब सिंह सैनी जी ने जो सेवा करने का जो काम किया है, इनकी सेवा चलेगी। और हरियाणा प्रदेश में तीसरी बार आपके आशीर्वाद से नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री बनेंगे। इसी प्रकार का निवेदन और आशीर्वाद लेते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली जी का। और एक बार सुंदर से उद्घोष के साथ भारत माता की। और इसके बाद जिनको मैं बुलाने जा रही हूं, वो जहां पर भी जाते हैं जीत का आगाज लेकर आते हैं। नॉर्थ ईस्ट के सेक्टर में जहां भारतीय जनता पार्टी की कभी सरकार नहीं बनी, त्रिपुरा में माननीय बिप्लब देव जी गए और वहां उनके प्रयासों से त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। वो वहां के मुख्यमंत्री बने। वो जब हरियाणा के प्रभारी बने तो एक एक कार्यकर्ता में नए जोश का, नए उत्साह का, नए उमंग का संचार हुआ। और उसके बाद जब वो उड़ीसा गए तो वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनवाकर आने वाले त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री, हमारे चुनाव के सह प्रभारी और साथ ही साथ त्रिपुरा लोकसभा में एक बहुत बड़ी विजय दर्ज करने वाले ऐसे माननीय बिप्लब देव जी को मैं आमंत्रित करना चाहती हूं कि वो आए और हम सब का मार्गदर्शन करें। आदरणीय बिप्लब देव जी। मैं पहले जींद की इस पावन भूमि, पवित्र भूमि और हरियाणा के राजनीति को समझने वाले इस भूमि को प्रणाम करता हूं।
मेरे मित्रों, आज के इस कार्यक्रम और उसका मूल महत्व है यह बड़े मात्रा में योगदान हुआ है। और जब किसी पार्टी में और विशेष करके निर्वाचन के समय राम कुमार गौतम जैसा पुराने जुझारू पंडित नेता हमारे भाई जोगीराम सहग जैसा, अनूप धानक जैसा और बड़े बहन मेरे कनिष्ठ कार्तिकेय शर्मा के माताश्री शक्ति रानी शर्मा अपना पूरा शक्ति के साथ भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गया है। और साथ ही साथ मैं जब से आया हूं तब से मैं देख रहा हूं हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, जिसको देखने के बाद अपने आप आपके मन में कोई भी दुख हो वो चला जाएगा। ऐसा सकारात्मक पॉजिटिव मानसिकता रखने वाले, हरियाणा के अंतिम गांव से उठने वाले गरीबों को बेटा नायब सिंह सैनी जी है। हमारे मुख्यमंत्री, कम समय मिला उनको, किंतु काम शुरू किया और वो काम हरियाणा को नया जो एक दिशा देने वाले का काम, उसका नींव नायब सिंह सैनी ने रख चुका है हरियाणा सरकार में। हमारे बीच पंडित मोहनलाल बरोली जी है, जो हमारे प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष विनय साहब, और मैं उनको बधाई देना चाहता हूं और इन बाप बेटा को सिखाना चाहता हूं। देखो, भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष ने घोषणा कर दिया, मैं इलेक्शन में नहीं लड़ूंगा, मैं हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी का जीत दिलाऊंगा। है कांग्रेस में ऐसा कोई व्यक्ति? है कोई? अजय माकन जी लिस्ट भी तैयार नहीं कर पा रहे कैंडिडेट के, कि तीनों लड़ाई कर रहे हैं, लिस्ट तैयार नहीं कर पा रहा है। ये तो टेलर शुरू हुआ है, आगे देखना क्या क्या होता है इनका। हमारे बीच हमारे सभी नेतृत्व, मंचासीन सभी मंत्रीगण, विधायकगण और मिड्डा का नाम तो लेना पड़ेगा कि जींद में जनसभा हो रहा है। सभी लोगों ने मेहनत किया और एक व्यक्ति का नाम मैं इसमें लेना चाहता हूं, मेरे भाई संजय भाटिया भी है। इन्होंने भी लोकसभा नहीं लड़ा, अभी भी मुझे फोन करके बोलता है मुझे विधानसभा में भी नहीं लड़ना, मुझे भारतीय जनता पार्टी को लड़ाना है। मेरे मित्रों, इस मंच से बहुत महानुभाव बैठे हैं और बड़े बड़े लोग आज पार्टी में माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और दिशा देखते हुए ज्वाइन किया हुआ है। किंतु कुछ विषय आज मैं जींद में नहीं, इस पवित्र भूमि से हरियाणा के जनताओं को बताना चाहता हूं।
हमारे पड़ोसी राज्य पंजाब में किसका मुख्यमंत्री है? इंडी गठबंधन का आम आदमी पार्टी का मुख्यमंत्री है। जब हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश में हमारे हिंदुओं पर आक्रमण होता है, 13 साल का बेटी को उठा के बलात्कार करता है, मार मार के झुला के रख देता है, तब इस पंजाब के मुख्यमंत्री बोलता भारत में भी ऐसा ही करना चाहिए। मैंने पाकिस्तान का भाषा बोलता है। मेरे मित्रों, आज हरियाणा वासी को तय करना पड़ेगा, सत्ता कांग्रेस को किस लिए चाहिए? क्या पाकिस्तान को भारत को सपने के लिए चाहिए? भारत को टुकड़े टुकड़े करने के लिए चाहिए? ना हरियाणा का किसान और जनताओं का कल्याण के लिए चाहिए। मैं मानता हूं नायब सैनिक के नेतृत्व में जो भारतीय जनता पार्टी के सरकार, वो किसानों का सरकार, युवाओं का सरकार, हमारे खिलाड़ियों का सरकार, गरीबों का सरकार, सबका सरकार। किंतु ये इंडी गठबंधन के लोग कौन सी भाषा बोलता है? हमारे भारत के जो लोग रहने वाले हैं, हमारे गोत्र है, हम जानते हैं, हमको मालूम है। हम जब जन्म लेते तब भी हमारे गोत्रों का नाम लिया जाता है, जब शादी विवाह करते हैं तब भी गोत्रों का नाम लिया जाता है, जब हमारा मृत्यु होता है तब भी हमारा गोत्रोच्चारण किया जाता है। और उस देश को विशेष करके कांग्रेस छोटे छोटे गुट में बांट के राजनीति करना चाहता है, जो राजनीति एक समय मुस्लिम शासक मुगलों ने किया है, अंग्रेज ने किया है, उसी दिशा में कांग्रेस राज करना चाहता है। आज हरियाणा को जनता को तय करना है, इस वीरभूमि को तय करना है। इस वीरभूमि की जो नौजवान है, पाकिस्तान के साथ लड़ते लड़ते बलिदान देता है, उनको तय करना है, देश बचाना है, ना इस पाकिस्तान पंथी मानसिकता रखने वाले इंडी गठबंधन के पास जाना है। आज सवाल वहां है, आज सवाल डेवलपमेंट का नहीं है, आज सवाल इज्जत का है। हरियाणा को पगड़ी बचाना है, और हरियाणा को पगड़ी को कोई बचा सकता है तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में नायब सिंह सैनी भारतीय जनता पार्टी ही कर सकता है। मेरे मित्रों, मेरे सामने जो बैठे हुए बड़े मात्रा में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं, आप लोगों को लग सकता है निर्णय हम कैसे कर सकते हैं, निर्णय तो ऊपर में बैठे वाले लोग करता है। मैं कहता हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी का अंतिम जन से उठा हुआ मुख्यमंत्री बना हूं। निर्णय तो मेरे सामने जो बैठे हैं वही लोग करेंगे। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी का सरकार तीसरी बार बना के इस इंडी गठबंधन को, पाकिस्तान पंथियों को जवाब देंगे। हरियाणा कैसे मान सकता है? इस देश में सबसे ज्यादा बलिदान देने वाला प्रदेश कैसे मान सकता है पाकिस्तान की भाषा को? देश विभाजन के बाद कैसे मान सकता है? आज देखिए उनका चेहरा। बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार है, वहां एक नर्स, एक डॉक्टर बहनों को, जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर को बलात्कार करके मार देता है, किंतु इसके बारे में राहुल गांधी कुछ नहीं बोलता है, इसके बारे में केजरीवाल कुछ नहीं बोलता, इसके बारे में अखिलेश यादव कुछ नहीं बोलता। क्या वो बेटी नहीं है? एक किसी के घर में जन्म नहीं लिया है क्या? इनके मती मार गया है। ये सब सत्ता चाहता है, लोगों को शोषण करने के लिए, लोगों को तोड़ने के लिए, मां बेटी को बलात्कार करके शासन सत्ता चाहता है। मेरे मित्रों, भारतीय जनता पार्टी सत्ता इसलिए चाहता है, भारत को बढ़ाना है, भारत को दुनिया में शक्तिशाली बनाना है। हमको हरियाणा को
नंबर 1 प्रदेश बनाना, इसलिए हम सत्ता में आना चाहते हैं मेरे मित्रों। और ये लोग लोकसभा में संविधान की बात करता है, राहुल गांधी के मुंह में संविधान शुभा देता है, जिसके पिताजी ने शाहबानो केस में एक बुजुर्ग महिला, उनको 3 तलाक 3 तलाक देके घर से निकाल दिया, भरपोष नहीं देंगे, सुप्रीम कोर्ट ने बोला। और उनके पिताजी ने संख्यागरिष्ठता का बल पे उस महिला के सम्मान को तार करते हुए लोकसभा में पास करा के इनका अधिकार छीन लिया था। नरेंद्र भाई मोदी जब सरकार में आए तो मुस्लिम महिला को 3 तलाक से मुक्त कराने के काम किसी ने किया, मानवता का काम किसी ने किया, तो मेरे नेता नरेंद्र भाई मोदी ने किया है। आप लोगों ने संविधान तोड़ने का बार बार काम किया है। इस देश में संविधान को सबसे ज्यादा तोड़ा है तो कांग्रेस ने अपने स्वार्थ के लिए तोड़ा है। इसलिए मेरे मित्रों, मेरे हरियाणा के सभी जनता को मैं निवेदन करना चाहता हूं, आज से आप लोग लग जाओ। यहाँ जो लोग बैठे हैं सब लोग नायब सिंह सैनी बन के हरियाणा के गांव गांव में लगो और भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता तीसरी बार हरियाणा के जनताओं को सरकार बना के इस पाकिस्तान पंथियों को जवाब देगा। और मेरा विश्वास है मेरे एक एक कार्यकर्ता उस दिशा में काम करेगा। आप लोग करेंगे इस दिशा में काम? करेंगे? तो मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, नरेंद्र भाई मोदी की, नरेंद्र भाई मोदी की, नायब सिंह सैनी की, नायब सिंह सैनी की, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय विप्लव देव जी का, जो लगातार हरियाणा की जनता में, हम सब कार्यकर्ताओं में एक नया जोश भरने का काम करते हैं। और इसके बाद आज इस विशाल रैली में मैं बुलाना चाहती हूं एक ऐसे मुख्यमंत्री जिनको काम करने के लिए केवल 2 महीने मिले, क्योंकि पहले भी आचार संहिता लग गई और अब फिर से आचार संहिता लगी। और इन 2 महीने में कोई भी दिन ऐसा नहीं था जब उन्होंने हरियाणा की जनता के लिए कोई ना कोई नई योजना शुरू ना करी हो। इतने कम समय में इतनी बड़ी लोकप्रियता, इतने कम समय में, चाहे वो युवा है, चाहे किसान है, चाहे महिला है, चाहे गरीब है, हर एक वर्ग के लिए नई से नई घोषणा। और एक महिला होने के नाते आज मेरे को इस चीज का बहुत गर्व है कि महिलाओं को सिलेंडर तो मोदी जी ने दिया और हमारे भाई नायब सैनी ने 500 रुपए में सिलेंडर महिलाओं को उपलब्ध कराया। एक आम कार्यकर्ता जिसने रोहतक के कार्यालय से अपना काम शुरू किया, मंडल अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, विधायक, प्रदेश में कैबिनेट मंत्री और उसके बाद सांसद, प्रदेश अध्यक्ष और उसके बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री। एक आम कार्यकर्ता जो आज भी बुग्गी भी चलाता है, एक किसान का बेटा, एक गरीब का बेटा, पिछड़े समाज से आया हुआ हमारा मुख्यमंत्री जो हरियाणा के जन जन के लिए हर रोज नई हितकारी योजनाएं बनाने का काम कर रहा है। ऐसे मुख्यमंत्री को मैं आमंत्रित करती हूं कि आए और अपना संबोधन दे। नायब जी को जय श्री राम, नायब जी को जय श्री राम, नायब जी को जय श्री राम। सूची में से कुछ नाम रहेंगे, ये भी याद करके।
भारत माता की। भाई अभी हमारे कुछ भाई उधर बैठे हैं, उनकी आवाज भी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को सुनाई दे कि हरियाणा ये 5 तारीख के लिए तैयार बैठा है और जब 8 तारीख को रिजल्ट आएगा तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत बड़े मार्जिन के साथ नरेंद्र मोदी जी को सौंपने का काम करेंगे। एक जोरदार जयकारे के साथ भारत माता के, भारत माता के। मंच पर विराजमान हरियाणा भारतीय जनता पार्टी के हमारे जो चुनाव का कार्य देख रहे हैं, त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री और संसद में लोकसभा के लोकप्रिय सांसद आदरणीय विप्लव देव कुमार जी, जोरदार ताड़ियां बजा करके स्वागत करिए और जोरदार ताड़ियां बजा करके। लगातार आदरणीय विप्लव देव जी का लंबे समय से हम सबको मार्गदर्शन मिल रहा है। आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच में हरियाणा भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही लोकप्रिय अध्यक्ष पंडित मोहनलाल कौशिक जी, प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, हमारे बीच में हमारे किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार चाहर जी, हमारे बीच में हमारे जींद के लोकप्रिय विधायक डॉक्टर कृष्ण मिड्डा जी, हमारे बीच में हमारे राज्यसभा के माननीय सदस्य कार्तिक शर्मा जी, और पिछले कई दिनों से आप लोगों के लिए इतनी बड़ी व्यवस्था का जिन्होंने आयोजन किया, ऐसे हमारे पूर्व सांसद संजय भाटिया जी, इनके लिए भी जोरदार ताड़ियां बजा करके स्वागत करिए। हरियाणा विधानसभा के हमारे डिप्टी स्पीकर रणवीर गंगवा जी, और आज इस जन आशीर्वाद रैली में जब आप लोगों का इतनी बड़ी संख्या में मैं आशीर्वाद लेने के लिए आप लोगों के बीच में आया हूं, तो उस समय जो आशीर्वाद देने के लिए, एक तरफा आशीर्वाद देने के लिए आज हमारे बीच में आए हैं दादा राम कुमार गौतम जी, और हमें आशीर्वाद देने के लिए जो आज यहां पर आए हैं, ऐसे हमारे प्रदेश सरकार के मंत्री अनूप धानक जी, और हमारे आज जो आशीर्वाद देने के लिए आए हैं, ऐसे जोगीराम सिहाग जी, और हमारी माता समान जो हमारी अंबाला की मेयर भी है, आज आशीर्वाद देने के लिए आई हैं श्रीमती शक्ति रानी शर्मा जी। भाइयों, इतनी भारी संख्या में जब आप लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है, और उस आशीर्वाद के बीच में
हमारे इतने बड़े नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी परिवार में शामिल हुए हैं। आज मुझे ये याद आ रहा है, मुझे वो ध्यान आ रहा है कि जब 8 तारीख को रिजल्ट आएगा, ये जींद की वो पवित्र भूमि है, ये जयंती माता की पवित्र भूमि है, इसको मैं प्रणाम करता हूं। और मुझे आज गर्व है, मुझे वो समय याद आ रहा है, इसी भूमि के ऊपर 1987 में डॉक्टर मंगल सेन और चौधरी देवीलाल की जब सभा हुई थी, तो भाइयों हरियाणा प्रदेश के अंदर एक तरफा सीटें वो मिली थी, सरकार बनी थी। आज मुझे वो सिनेरियो याद आ रहा है कि जब 8 तारीख को रिजल्ट आएगा, हरियाणा प्रदेश की जनता 85 से ज्यादा सीटें दे करके से एक तरफा सरकार बनाने का काम वो करेगी। भाइयों, आज वो आशीर्वाद आप लोगों के बीच में, ये इस जन आशीर्वाद रैली के बीच में मैं आया हूं। मंच पर हमारे सभी मंत्रीगण, पार्टी के पदाधिकारीगण और इतनी भारी संख्या में आज इस जींद की पवित्र भूमि के ऊपर आप एकत्र आए हैं। आप सबको मैं दोनों हाथ जोड़ करके राम राम करता हूं, आप सबको प्रणाम करता हूं। साथियों, मेरी मातृशक्ति भी आज भारी संख्या में आज आशीर्वाद देने के लिए यहां उपस्थित है। मैं उनको भी हाथ जोड़ करके प्रणाम करता हूं। साथियों, चुनाव शुरू हो गया है और अभी कल ही चुनाव आयोग ने यह फैसला लिया। फैसला भी इसका कारण लिया क्योंकि हमारे अध्यक्ष महोदया ने चिंता जताई थी। चुनाव आयोग को एक पत्र लिख दिया कि आपकी जो घोषणा 5 तारीख को, ये एक तारीख को चुनाव की घोषणा है, इसमें लगातार छुट्टियां हैं क्योंकि 29 तारीख को शनिवार की छुट्टी है, आगे रविवार है, छुट्टी है, 1 तारीख को वोटिंग है, छुट्टी है, 2 तारीख को गांधी जयंती है, छुट्टी है, कि कहीं वोट के ऊपर फर्क ना पड़े। लोग अपना कार्यक्रम बना लेते हैं बाहर घूमने का। ये चिंता अगर किसी ने की, ये मोहनलाल कौशिक जी ने, हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने की कि ये लोकतंत्र, ये स्वस्थ लोकतंत्र होना चाहिए और लोग ज्यादा संख्या के अंदर अपना वोट दे सके। और ये चिंता करते हुए इन्होंने चुनाव आयोग को पत्र लिख दिया। भाइयों, इन्होंने तो चिंता की लोकतंत्र की और कांग्रेस का पेट खराब हो गया और वो गीत गाने शुरू कर दिए कांग्रेस ने। कहने लगे कहा चुनाव से डरे हुए हैं। अरे हुड्डा साहब, ये भारतीय जनता पार्टी है। कांग्रेस के नेताओं को कहना चाहता हूं, ये भारतीय जनता पार्टी अरे डरती नहीं है। हम तो रात के समय में भी चुनाव कराने के लिए तैयार हैं। ये हमारे अध्यक्ष जी ने कहा कि भाई कहीं वोट के ऊपर असर ना पड़ जाए। हर व्यक्ति को अधिकार है कि वो जाकर के अपना वोट पोल करे। और मैं अपील भी करूंगा, मैं धन्यवाद भी दूंगा। मैं आदरणीय चुनाव आयोग को मैं आज इस सभा के माध्यम से उनका दिल से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हमारे प्रदेश अध्यक्ष की बात को माना, जो सोच मोहनलाल जी की थी कि हमने भाइयों इस स्वस्थ लोकतंत्र के अंदर ज्यादा वोट होनी चाहिए, उसके लिए काम करना। भाइयों, सभी हम ये वोट भी पोल करने और करवाने का काम करें। भाइयों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, अभी हमारे पूर्व वक्ताओं ने
ये इस प्रकार जो बात कही है, ये लोग झूठ बोलने का काम करते हैं, कांग्रेस के लोग। और भाइयों, झूठ तो बोलते ही हैं, परंतु झूठ बोल करके लोगों का शोषण भी ये कांग्रेस के लोग करते हैं। भाइयों, आजकल ये पिछले लंबे समय से भाइयों हिसाब मांगने के लिए हरियाणा के अंदर निकले हुए थे। मैं एक दिन पिंजौर में भाइयों हमारे एशिया की सबसे बड़ी एप्पल मंडी, उसका उद्घाटन करने के लिए गया था। और जब मैं उद्घाटन करके लोगों के बीच में, किसानों के बीच में मैं बात रख रहा था, तो मैंने हुड्डा साहब से, कांग्रेस के नेताओं से कहा, मैंने कुछ ज्यादा क्वेश्चन पूछ लिए थे, परंतु मैं भी देख रहा था कि भाई क्वेश्चन तो जो भी मेरे ध्यान में आता था ये भी पूछ ले, ये भी पूछ ले, लिस्ट बड़ी लंबी बन रही थी। परंतु मैंने सोचा भाई ज्यादा ना पूछे, कभी याद ना रहे। मैंने 15 क्वेश्चन पूछ लिए उस दिन वहां पर। भाइयों 15 क्वेश्चन पूछे, आज तक उसका जवाब नहीं आया। मैंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने कहा कि हुड्डा साहब, अगर आप 15 क्वेश्चनों का उत्तर नहीं दे सकते तो मेरे 5 क्वेश्चनों का उत्तर तो दे दो, कुछ तो दे दो, जिसका मुझे भी पता चल जाए कि मैं हरियाणा के लोग आपके शासन को किस प्रकार से देखते हैं। भाइयों, परंतु उसका भी कोई जवाब नहीं आया है। मुझे खुशी है हमारी सरकार ने पिछले 10 वर्षों में, ये डबल इंजन की सरकार ने भाइयों गरीब, गांव, महिला, युवा की अपेक्षाओं के ऊपर खरा उतरने का काम ये पिछले 10 वर्षों के अंदर ये डबल इंजन की सरकार ने किया है। भाइयों, मुझे यह भी खुशी है कि हरियाणा प्रदेश के अंदर पहली बार भाइयों बिना भेदभाव, बिना क्षेत्रवाद के हरियाणा प्रदेश का एक गति से विकास करने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, मुझे ये भी खुशी है आज आप लोगों के बीच में बताते हुए कि जो लोग ये हिसाब मांग रहे हैं, मैं उनको तो नहीं बताना चाहता। मैं अपनी जींद की सरदारी के बीच में आया हूं। मैं अपनी सरदारी को जरूर बताना चाहूंगा कि हमने क्या क्या काम ये पिछले समय के अंदर किए हैं। भाइयों, मैंने 12 मार्च को जो शपथ लिया था और 12 मार्च को शपथ लेकर के 13 मार्च को आपके भाई बेटे ने विश्वास मत हासिल किया था और 12 मार्च से लेकर के ये 8 अक्टूबर तक भाइयों ये 182 दिन बनते हैं और 182 दिनों के अंदर अगर हम देखें 128 दिन भाइयों आचार संहिता वो लगी हुई है और आगे भी लग रही है। परंतु इस बीच के अंदर जो हमें समय मिला, मात्र 56 दिन का समय मिला और 56 दिन हमने हरियाणा के दूर दराज बैठे हुए ऐतिहासिक निर्णय लेकर के हमने काम किया है। भाइयों, हुड्डा साहब तो 10 सालों का हिसाब मांग रहे हैं। मैं कांग्रेस के लोगों को कहना चाहता हूं कि आप 10 सालों का अगर हिसाब मांगेंगे तो आपकी हालत खराब हो जाएगी। मैं आपको 56 दिन का हिसाब दे रहा हूं। आप मेरे 56 दिन के हिसाब के ऊपर अपनी प्रतिक्रिया देना, हमारी सरकार ने क्या क्या काम किए हैं। भाइयों, मैंने 13 मार्च को विश्वास मत हासिल किया, 16 मार्च को कोड ऑफ कंडक्ट लगा, 6 जून को खत्म हुआ और हमने सबसे पहले निर्णय किया कि जो हमारे गरीब व्यक्ति हैं, जिनकी आय 1 लाख रुपए से कम है, ऐसे लोगों को हमने, उन्होंने बाजार में भी जाना है, हॉस्पिटल में दवाई लेने के लिए जाना है, उनका किराया ना लगे, 1 साल के अंदर 1000 किलोमीटर तक वो बस में हरियाणा रोडवेज की फ्री सफर कर सके, ये निर्णय हमारी सरकार ने लिया है।
भाइयों 8 जून को हमने 50,000 और नौकरियां लगाने का निर्णय ये हमारी सरकार ने लिया। 9 जून को भाइयों हमने एससी और बीसी समाज की धर्मशालाओं के नवीनीकरण के लिए 118 करोड़ रुपया उनके बीच में जारी किया है। और भाइयों 10 जून को हमने हरियाणा प्रदेश के जो हुड्डा साहब लॉलीपॉप दे करके चले गए, प्लाट के नाम के ऊपर वोट ले लिए, ना कागज दिया ना कब्जा दिया, हमने 10 जून को ऐसे सब लोगों को बुला करके कागज और कब्जा 100 गज के प्लाट का देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों हमने 17 जून को जो निर्णय किया, हमने 17 जून को जिन लोगों का 2 किलोवाट का कनेक्शन था उनका मंथली सरचार्ज खत्म करने का काम ये हमारी सरकार ने निर्णय किया है। और भाइयों 19 जून को हमने श्रमिकों के खाते में इसी पवित्र भूमि के ऊपर 80 करोड़ रुपया जो उनके लाभ का था यहीं पर डालने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। और भाइयों 20 जून को हमारी सरकार ने जो हिसार के अंदर महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डा बन रहा है 544 करोड़ रुपए के विस्तारीकरण को आगे बढ़ाने की शुरुआत ये हमारी सरकार ने वहीं हिसार के अंदर जाकर के की है। और भाइयों 19 जून को भिवानी के अंदर जाकर के हमारे हरियाणा प्रदेश के 49,000 ऐसे किसान थे जिनकी फसल का खराबा हो गया था। मैंने किसानों के बीच में जाकर के 133 करोड़ रुपया उनके खाते के अंदर डालने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। और भाइयों 25 जून को हमारी सरकार ने निर्णय किया कि जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, जो हमारे हिंदी सत्याग्रही थे, ऐसे सब लोगों की पेंशन को बढ़ाने का निर्णय ये हमारी सरकार ने लिया है। 26 जून को हमने भाइयों मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना चला करके बना करके शहरों के अंदर जो लोगों के पास मकान नहीं है ऐसे लोगों को 30 गज का प्लाट देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। और हमने लगभग 14 शहरों के अंदर 5,250 लोगों को वो कागज देने का काम किया। लगातार हमारी सरकार ये देने का काम जारी रखेगी। भाइयों मुझे आप लोगों के बीच में ये बताते हुए कि 27 जून को हमारी सरकार ने 31 दिसंबर और 23 तक आवेदन करने वाले सभी किसानों के ट्यूबवेल कनेक्शन देने का भी हमने निर्देश जारी किया है कि हमारे जो 2023 तक जिन किसानों ने आवेदन किए हैं उन सब के कनेक्शन रिलीज करने का काम भी ये हमारी सरकार ने किया है। और भाइयों 29 जून को हमने एक और बड़ा निर्णय लिया है कि ओबीसी समाज की जो क्रीमी लेयर की व्यवस्था 6 लाख रुपए थी उसको बढ़ा करके हमने 8 लाख रुपए करने का काम किया है। 8 लाख रुपए तो किया है, उसको सैलरी और कृषि की इनकम से भी बाहर करने का निर्णय ये हमारी सरकार ने लिया है। भाइयों मुझे खुशी है कि हमारी सरकार ने 30 जून को पानीपत के अंदर एक समय के अंदर 75,330 बुजुर्गों की घर बैठे पेंशन लगाने का काम भी एक समय के अंदर हमारी सरकार ने किया है। भाइयों मुझे खुशी है 1 जुलाई को एक और ऐतिहासिक निर्णय ये हमारी सरकार ने लिया है। जो HKRN के कर्मचारी थे, जो पार्ट 1 के कर्मचारी थे, जो पार्ट 2 के कर्मचारी थे, जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पर लगे हुए थे, ऐसे सब लोगों को जिनको 5 साल से ज्यादा हरियाणा में जो सरकार की सर्विस में लगे हुए हैं उन सबको हमने सुरक्षित करने का काम, पक्का करने का निर्णय भी
हमारी सरकार ने लिया है। और भाइयों, हमने एक और निर्णय कि इन सब HKRN कर्मचारियों को उनकी सैलरी बढ़ाने का निर्णय भी 8% हमारी सरकार ने लिया है। भाइयों, 2 जुलाई को हमारे सरपंच भाइयों की एक लंबे समय से मांग चल रही थी कि हम 5 लाख रुपए में गांव में विकास का कार्य नहीं करवा सकते। हम लगातार उनके संपर्क में थे। मैंने 2 जुलाई को सभी सरपंचों को कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि के ऊपर बुलाया और बुला करके उनको 21 लाख रुपए का अधिकार देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, मुझे खुशी है 3 जुलाई को हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र के सफाई कर्मचारी हैं उनके वेतन को भी बढ़ाने का निर्णय हमने 3 जुलाई को लिया है। 5 जुलाई को 4000 नए बच्चों के प्ले स्कूल खोलने का काम भी हमने भाइयों अनाउंसमेंट किया कि 4000 और नए प्ले स्कूल खोल ले जाएंगे। इसका भी निर्णय हमारी सरकार ने लिया है। भाइयों, मुझे ये भी खुशी है 11 जुलाई को 100 करोड़ रुपए की लागत से एक पशु कल्याण के लिए एक मेदांता ग्रुप द्वारा गुरुग्राम के अंदर एक हॉस्पिटल बनेगा। भाइयों, उसके लिए हमने एक MOU साइन किया ताकि पशुओं की अच्छे से देखभाल हो सके। भाइयों, हमारी सरकार ने 18 जुलाई को एक और बड़ा निर्णय किया है कि जो लोग ये विपक्ष के दुष्प्रचार करते हुए घूमते हैं कि अग्निवीर का क्या होगा, भाइयों, हमारी सरकार ने बैठ करके निर्णय लिया कि कोई भी अग्निवीर जो 4 साल के बाद आएगा, हरियाणा सरकार उसको हरियाणा सरकार में नौकरी देने का काम करेगी। उसके लिए 10% का आरक्षण हर विभाग में अग्निवीर के लिए हमने आरक्षित किया है। भाइयों, 19 जुलाई को खेतों के जो ट्रांसफार्म चोरी हो जाते थे, किसानों की बड़ी मांग थी कि उसका पैसा हमें भरना पड़ता था। हमने निर्णय किया कि कोई किसान पैसा नहीं भरेगा, विभाग अपने खर्चे के ऊपर उसको बदलवाने का काम करेगा। ये भी निर्णय हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, पिछले दिनों 4 अगस्त को अंग्रेजों के जमाने का एक अभियान मेरे किसानों के ऊपर लगा हुआ था और उनके ऊपर 133 करोड़ रुपए का बकाया था। हमारी सरकार ने 4 अगस्त को यह भी निर्णय किया कि ये सारा का सारा अभियान आगे नहीं लगेगा, उसको भी खत्म किया। 133 करोड़ रुपए को भी माफ करने का निर्णय ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, 5 अगस्त को हमने एक और निर्णय किया। हमारी सरकार ने निर्णय किया कि जितने भी किसान की फसल है उसको MSP पर खरीदने का काम ये हमारी सरकार करेगी। भाइयों, 24 अन्य फसलें भी MSP पर हरियाणा सरकार खरीदेगी। ये भी हमने भाइयों 5 अगस्त को निर्णय लिया है। 6 अगस्त को हमने गौशालाओं के सभी हरियाणा प्रदेश के प्रतिनिधियों को बुला करके एक निर्णय लिया कि किसी भी गौशाला के लिए CLU की परमिशन की जरूरत नहीं है, उससे छूट दी गई और उनके भाइयों विकास के लिए हमने वहां पर उनके खाते के अंदर पैसा भी पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार ने उस दिन लिया है। भाइयों, 7 अगस्त को हमने इसी पवित्र भूमि के ऊपर तीज का पर्व था, उस पर्व के ऊपर हमने ये निर्णय किया कि जो हमारी माताएं बहनें हैं जिनकी इनकम 1,80,000 रुपए से कम है, ऐसे हरियाणा प्रदेश के 50 लाख परिवारों को भाइयों इसका लाभ मिलेगा। और मुझे खुशी है हमने तीज के पर्व के ऊपर अपनी बहनों को कहा कि 1 अगस्त से 500 रुपए का उनको गैस का सिलेंडर मिलना शुरू हो गया है। बाकी का पैसा ये हमारी सरकार हरियाणा सरकार देने का काम करेगी। भाइयों, 8 तारीख को हमने जो काम किया है, 8 तारीख को हमारी सरकार ने
ऐसे और निर्णय किए हैं जिससे हरियाणा प्रदेश के लोगों को मजबूती से उसका लाभ मिले। 9 अगस्त को हमने एक और बड़ा निर्णय किया कि लंबे समय से जो कांग्रेस के द्वारा प्रायोजित भर्ती रोको गैंग वो खड़ा किया हुआ है। लंबे समय से हमारे टीजीटी के टीचर वो उस कोर्ट के अंदर उनकी नौकरियां फंसी हुई थी। हमने उनको ठीक करवा करके एक समय के अंदर 7500 टीजीटी टीचरों को ज्वाइनिंग लेटर देने का काम 9 अगस्त को हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, ये निर्णय लगातार हमारी सरकार कर रही है। 12 अगस्त को हमने एक और निर्णय किया कि जो ऐसी समाज की हमारी मेधावी छात्राएं हैं, ऐसी छात्राओं को एक योजना बना करके मेधावी छात्रवृत्ति योजना हमने बनाई और ऐसी बेटियों को जिनके अंक 90% से ऊपर हैं, ऐसी समाज की हैं, उनको 1,11,000 रुपए दे करके सम्मानित करने का निर्णय भी इस योजना के माध्यम से हमारी सरकार ने किया है। इसका लाभ भी हमारे भाइयों बेटियों के खाते के अंदर डायरेक्ट लाभ पहुंच रहा है। भाइयों, 16 अगस्त को हमने एक और बड़ा निर्णय किया कि अब की बार बरसात कम हो रही है, बरसात के कारण मेरे किसानों के खर्चे बढ़ रहे हैं, उनके खर्चे कम हो। और हमारी सरकार ने निर्णय किया कि हर किसान के प्रति एकड़ 2,000 रुपया पैसा पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार कर रही है ताकि उसके खर्चे कम हो। ये निर्णय भी हमारी सरकार ने भाइयों किया है। मैं आपको बताना चाहता हूं, हमें 56 दिन का समय मिला है। 56 दिन के समय के अंदर हमारी सरकार ने 128 निर्णय हरियाणा प्रदेश के विकास को आगे बढ़ाने के लिए ये हमारी सरकार ने किए हैं। भाइयों, ये लोग हिसाब मांग रहे हैं। मैंने तो इनको कहा, मैंने कोई ज्यादा बात नहीं इनसे पूछी थी। मैंने कांग्रेस के लोगों से ये बात पूछी थी कि आप 10 वर्ष तक इस प्रदेश के मुखिया रहे हैं, आप मुझे ये बताने का काम करें। मैंने उनको एक क्वेश्चन पूछा था, आपकी सरकार में पर्ची और खर्ची से नौकरी लगती थी, गरीब के बच्चे को नहीं लगती थी, कुछ ही सिलेक्टेड लोगों को लग जाती थी। उसके बारे में हरियाणा प्रदेश के लोगों को बताने का काम करें। मैंने एक क्वेश्चन ये भी पूछा था कि आप ये भी बताने का काम करें कि आपने हरियाणा प्रदेश के बड़े बड़े किसानों की जमीन के ऊपर दफा 4 और 6 लगा करके भाइयों उसको दामाद को देने का काम क्यों किया था, उसको खुश करने का काम क्यों किया था, ये भी बताने का काम करें। भाइयों, मैंने ये भी पूछा था, आप 10 वर्ष तक प्रदेश में मुखिया रहे हैं, आपकी सरकार में कितने किसानों की फसल एमएसपी पर खरीदी गई थी, वो भी बताने का काम करें। मैंने ये भी पूछा था कि आपकी सरकार में किसान की अगर फसल का खराबा होता है, वो 2-2 रुपए 3-3 रुपए का चेक आप भेजते थे, उसके बारे में भी बताने का काम करें। मैंने ये भी पूछा था कि आपकी सरकार में किसानों के ऊपर गोलियां चली थी, वो क्यों चली थी, क्यों चलवाई गई थी, वो भी बताने का काम करे। मैंने ये भी पूछा था कि आपकी सरकार में दलितों की बस्तियों को आग के हवाले कर दिया गया था, उसके बारे में भी हरियाणा प्रदेश के लोग जानना चाहते हैं, ये भी बताने का काम करें। मैंने ये भी पूछ लिया था कि कांग्रेस के नेताओं से कि आपकी सरकार में बुजुर्गों को 500 रुपया पेंशन मिलती थी, जाते जाते इसने 1,000 की घोषणा की थी, किसी बुजुर्ग को दिया नहीं था, वो 1,000 रुपया भी हमारी सरकार ने दिया था। आज हमारी सरकार बुजुर्गों को देश में सबसे ज्यादा सम्मान भत्ता देने का 3,000 रुपए काम कर रही है। मैंने ये भी पूछ लिया था कि हुड्डा साहब एक तरफा हिसाब मांगते फिर रहे हैं, हमारा हिसाब तो हर साल
नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जनता के बीच में हमारे सभी मंत्रीगण और सभी मुख्यमंत्रीगण देने के लिए जाते हैं। परंतु आप ये भी बता दें कि आपकी सरकार में बदलियां किस प्रकार होती थी, किस प्रकार से भ्रष्टाचार होता था, उसके बारे में भी हरियाणा के लोग जानना चाहते हैं। भाइयों, मैंने ये भी पूछा था आपकी सरकार में कितने लोगों के बीपीएल बने थे, वो भी संख्या बताने का काम करे। भाइयों, मैंने ये भी पूछ लिया था कि आपकी सरकार में गरीबों का मुफ्त इलाज कितने का किया था, ये भी बताने का काम करे। आज नरेंद्र मोदी और डबल इंजन की सरकार में भाइयों 5 लाख रुपए का अधिकार आयुष्मान कार्ड और चिरायु कार्ड बना करके देने का काम निर्णय ये हमारी सरकार कर रही है। मैंने उनको पूछ लिया था कि आप बताने का काम करें, परंतु आज तक कोई जवाब नहीं आया। झूठ बोलते हुए घूम रहे हैं कि भाई बीजेपी ये कर रही है, वो कर रही है। मैं आज आपको बताना चाहता हूँ इस ऐतिहासिक भूमि से इनका तो भाइयों खाता खुलना मुश्किल हो जाएगा। हरियाणा प्रदेश के अंदर इस प्रकार की स्थिति ये कांग्रेस की बन रही है। भाइयों, मुझे ये बड़ा आश्चर्य है, मैं ये बात आज आप लोगों के बीच में कहना चाहता हूँ कि ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो हिसाब मांगता हुआ फिर रहा है, एक कहावत मुझे याद आ रही है और वो कहावत है कि दिल में कसक है, चेहरे पर नकाब लिए फिरते हैं। दिल में कसक है, चेहरे पर नकाब लिए फिरते हैं, जिनके खुद के खाते खराब है हमारा हिसाब लिए फिरते हैं। भाइयों, ये लोग ये हरियाणा में लोगों को सुविधा देने के लिए नहीं, भाइयों हरियाणा प्रदेश के अंदर भ्रष्टाचार करने के लिए आते हैं और झूठ बोल करके ये वोट लेने का काम करते हैं। मैंने कल पूरी डिटेल के अंदर एक कांग्रेस के लोगों से भाइयों पूछा था, आपकी सरकार हिमाचल प्रदेश के अंदर, आपकी सरकार कर्नाटक के अंदर, आपकी सरकार तेलंगाना के अंदर झूठ बोल करके आपने सत्ता हथियाली, वहां के लोगों से जो वायदा किया था आप उसके ऊपर पूरे नहीं उतरे। और मैं कल देख रहा था हिमाचल की सरकार ने निर्णय किया कि भाई हमारे पास विकास के लिए पैसा नहीं है, मंत्रियों की तनख्वाह में से देना पड़े। ये इस प्रकार की स्थिति एक कांग्रेस की है। ना नीति है, ना नियत है, ना नेतृत्व है कांग्रेस के पास। भाइयों, भारतीय जनता पार्टी के पास स्पष्ट नीति है और स्ट्रांग नीति है, मजबूत नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी के पास है, जिसने दुनिया के अंदर भारत को नाम ऊंचा करने का काम पिछले 10 वर्षों में किया है। भाइयों, मैं हुड्डा साहब से बहुत सारे क्वेश्चन किए थे, परंतु आज तक कोई जवाब नहीं है। कांग्रेस के नेताओं के पास जवाब नहीं है। अब जवाब 5 तारीख को हरियाणा प्रदेश की जनता वो कांग्रेस को देने वाली है और कांग्रेस को जब 5 तारीख को जवाब मिलेगा, 8 तारीख को भाइयों जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, ये हिसाब मांग रहा है। ये तो अभी ट्रेलर बताया है कि ये ट्रेलर है, पिक्चर तो 8 तारीख के बाद कांग्रेस के लोगों को भारतीय जनता पार्टी दिखाने का काम करेगी। भाइयों, जब हरियाणा प्रदेश विकास की नई ऊंचाइयों को छुएगा। मैं आज इस जींद के ऐतिहासिक भूमि पर, जींद की सरदारी के बीच में आप सबका इस जन आशीर्वाद रैली में ये आशीर्वाद लेने के लिए आया हूं। हम सब ये संकल्प लेकर के जाएंगे कि हम 5 तारीख तक, जब तक वोटिंग पूरी ना हो जाए, हम घर पर नहीं जाएंगे। भाइयों, हमने एक एक वोट कमल के फूल के ऊपर डलवाना है, भारी संख्या में डलवाना है और बाकी के काम मेरे पास छोड़ दो, वही चिंता करने की जरूरत नहीं है। सारे के सारे भाइयों रास्ते सीधे कर देंगे। जो रास्ते हुड्डा साहब ने खराब कर रखे हैं वो सब रास्ते ठीक हो जाएंगे।
हमारी 10 साल की डबल इंजन की सरकार ने मजबूती से हरियाणा प्रदेश के अंदर बिना भेदभाव के भाइयों काम करने का कार्य किया है। आदरणीय मनोहर लाल जी ने ऐसी ऐसी योजनाएं भाइयों हरियाणा प्रदेश के अंदर खड़ी की हैं, जिसका लाभ घर बैठे हुए लोगों को मिल रहा है। और ये कांग्रेस के लोग कहते हैं, कहा ये तो घोषणाएं हैं। अरे कांग्रेस के नेताओं को मैं कहना चाहता हूं, ये घोषणाएं नहीं है। हमने जो बोला है, मैं एक गरीब परिवार का बेटा हूं और ये गरीब परिवार का बेटा ही भाइयों ये जान सकता है कि गरीब की समस्या क्या है। मुझे मालूम है आप घोषणाएं बोलते हैं, ये गरीब परिवार का बेटा जो बोलता है वो पत्थर के ऊपर लकीर है। हाँ, आप लोग तो भाइयों भ्रष्टाचार में मशगूल रहते थे, परंतु ये पिक्चर 8 तारीख के बाद हम हरियाणा के अंदर दिखाने का काम करेंगे। आप इतनी संख्या के अंदर आए हैं, आप सबका मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। एक जोरदार जयकारे के साथ भारत माता के, भारत माता के, वंदे वंदे, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। बहुत बहुत धन्यवाद। आप रामकेश जी स्वागत गीत शुरू करिए। ज्वाइन कर रहे हैं गोविंद शोकन जी, बसाऊ राम शर्मा जी, वीरवान शोकन जी, सूरज भर जी, सुध गैंग, बलवान सिंह जी शोकन ज्वाइन कर रहे हैं। इन सबका स्वागत है। जोरदार हेलो 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 हेलो। ना पर्ची ना खर्ची चले, ना पर्ची ना खर्ची चले, बंद करायो भ्रष्टाचार। और नायब सिंह बन मुख्यमंत्री, बीजेपी फिर तीसरी बार। नायब सिंह बन मुख्यमंत्री, बीजेपी फिर तीसरी बार। ना पर्ची ना खर्ची चले, ना पर्ची ना खर्ची चले, बंद किया यो भ्रष्टाचार। नायब सिंह बन मुख्यमंत्री, बीजेपी फिर तीसरी बार। नायब सिंह बन मुख्यमंत्री, बीजेपी तीसरी बार। भाई भतीजावाद खत्म करया अधिकारियों सबने मिला। भाई भतीजावाद खत्म करया अधिकारियों सबने मिला। जिनके कदे नौकरी ना थी उनने भी रोजगार मिला। जिनके बड़ी खबर आपको बता दें, जींद से बीजेपी की जन आशीर्वाद रैली। अंबाला मेयर शक्ति रानी शर्मा बीजेपी में शामिल। विधायक राम कुमार गौतम भी बीजेपी में शामिल हुए। जोगीराम सिहाग, अनूप धानक बीजेपी में शामिल हुए। सीएम नायब सिंह सैनी ने बीजेपी में सभी को शामिल करवाया। बड़ी खबर जींद से आपको बता दें, बीजेपी की जींद में जन आक्रोश रैली के दौरान तमाम नेताओं ने भाजपा ज्वाइन की है। अंबाला की मेयर शक्ति रानी शर्मा बीजेपी में शामिल हुई हैं। विधायक राम कुमार गौतम भी बीजेपी में शामिल हुए। जोगीराम सिहाग, अनूप धानक बीजेपी में शामिल हुए हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सभी नेताओं को बीजेपी में शामिल करवाया है। जींद से इस वक्त की ये बड़ी खबर। एक बार फिर हरियाणा में बीजेपी का कुनबा बढ़ता हुआ नजर आया। चुनाव से ठीक पहले बीजेपी का कुनबा बढ़ा है। जोगीराम सिहाग, अनूप धानक जेजेपी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए। नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री की मौजूदगी में शामिल हुए हैं। मुख्यमंत्री ने खुद इन सभी नेताओं को भाजपा ज्वाइन करवाई है। जन आक्रोश रैली से आज चुनावी शंखनाद बीजेपी ने किया। जींद से चुनावी शंखनाद हुआ। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज से चुनावी कैंपेन की शुरुआत कर दी है और चुनावी कैंपेन की शुरुआत के साथ ही जींद में बीजेपी का कुनबा एक बार फिर से बढ़ता हुआ नजर आया। और तमाम
वो लोग मौजूद थे वहाँ, तमाम जनता वहाँ मौजूद थी, तमाम नेता वहाँ मौजूद थे। सभी की मौजूदगी में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अनूप धानक, जोगीराम सिहाग, रामकुमार गौतम, अंबाला से मेयर शक्ति रानी शर्मा को बीजेपी में शामिल करवाया।